लखनऊ से है, जहां पर कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में सीबीआई ने मनीष के दोनों दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाया है। गुरुग्राम के रहने वाले हैं दोस्त, जिनको सीबीआई ने तलब किया है। यह मामला गोरखपुर का है, जिसमें होटल में पुलिसिया पिटाई के दौरान मनीष गुप्ता की मौत हुई थी। कथित तौर पर पुलिस ने मनीष गुप्ता की पिटाई की, जिसके बाद मनीष गुप्ता की मौत हुई थी और घटना के वक्त मनीष के दोनों दोस्त वहां पर मौजूद थे। गोरखपुर के दोस्त चंदन सैनी को भी सीबीआई ने तलब किया है। सभी लोगों को इसी हफ्ते लखनऊ में पूछताछ में शामिल होना है। मनीष की मौत के मामले में पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा है और सीबीआई, क्योंकि यह मामला काफी हाई प्रोफाइल हुआ, तो उसके बाद सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई थी। श्री राम जन्मभूमि सुरक्षा समिति की बैठक हुई है। आईबी के निदेशक अरविंद कुमार, डीजीपी मुकुल गोयल के निर्देशन पर यह बैठक की गई है। श्री राम जन्मभूमि सुरक्षा समिति की बैठक आईबी और डीजीपी के निर्देश पर हुई है। एडीजी लखनऊ डॉक्टर एसएन साबत, एडीजी सुरक्षा वीके सिंह इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा सीआरपीएफ और अभिसूचना इकाई के अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे, जिसमें श्री राम सुरक्षा समिति की बैठक हुई है और मंदिर परिसर और उसके आसपास की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है। अयोध्या मंडल के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दर्शन की अवधि को बढ़ाने पर भी यहां पर चर्चा की गई है। अयोध्या का सुरक्षा हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और जब से हमारे एक मेकशिफ्ट टेम्पल में श्री रामलीला विराजमान है और साथ साथ मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये जाहिर सी बात है कि दोनों जगह की सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले हम एक ही जगह का सुरक्षा करना था जब एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर में चल रहा था। इस समय आगे आने वाले समय में जब हमारे बृहत और हमारे भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ पे सुरक्षा का स्ट्रक्चर को किस प्रकार हम लोग इनबिल्ट कर सकते हैं उसके सिस्टम में, उसके बारे में भी हम लोग अपना योजना बना रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा उसी के दौरान भी विशेष ध्यान रखने के लिए कि हमारे जो आवाजाही रहेगी उसके ऊपर। बहराइच में भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के मंडल स्तरीय सम्मेलन में बहराइच पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिले को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि 514 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण होगा। मैं यहां पर विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर आया हूं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 300 से अधिक सीटें जीतेंगी। इस दौरान अखिलेश यादव पर भी उन्होंने हमला किया। अखिलेश यादव जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को आज़ादी में योगदान करने वाला बताया, इसके कारण से देश का विभाजन हुआ। विभाजन के कारण लाखों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और उस कत्लेआम के बाद वो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ये कहते कि उन्होंने आज़ादी में योगदान दिया, वो अब अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी से जिन्नावादी पार्टी कर ली और अपना नाम भी अखिलेश यादव जी की जगह अखिलेश अली जिन्ना कर लें, तब भी समाजवादी पार्टी की वापसी नहीं होने वाली है। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में तीनों कृषि कानून की वापसी की घोषणा की है और किसानों ने धरना खत्म करने का आग्रह किया है। कृषि कानून वापस ले जाने के बाद जहां विपक्ष को सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया, वहीं बीजेपी भी अब डैमेज कंट्रोल में लगी है। इसी को लेकर आज बीजेपी किसान मोर्चा के द्वारा गाजीपुर में ट्रैक्टर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसकी शुरुआत डिंपल यादव को हराकर चुनाव जीतने वाले कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने की। सुब्रत पाठक ने खुद ट्रैक्टर चलाकर जागरूकता रैली की शुरुआत लंका मैदान से की। ये एक प्रकार की यात्रा का आयोजन किया गया है और इस यात्रा के माध्यम से एक किसानों के बीच में ये संदेश देना, जो हमारी सरकारों के कामों की उपलब्धियां बताना, और ये इसका उद्देश्य है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो हमारी तपस्या में ज़रूर कोई कमी रह गई कि हम किसानों को किसी प्रकार से जो उसका उद्देश्य उन बिल का जो किसानों की समृद्धि के लिए था, वो बात हम सभी किसानों तक नहीं पहुँचा। समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए एमएलसी नरेंद्र भाटी का बुलंदशहर में ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान नरेंद्र भाटी ने कहा कि मैंने नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ राजनीति में अपना संघर्ष शुरू किया था। उनकी मैं कल भी इज्जत करता था, आज भी करता हूं, लेकिन अब मैं बीजेपी के दामन थामकर राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं। सपा छोड़ भाजपा में शामिल होने पर जवाब देते हुए भाटी ने कहा,
मैंने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आमजन के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन किया है। ये कोई आप पे हो मेरा वीडियो तो आप दिखवा दें। काफी बार ऐसी सभाओं में कहा कि मैं नहीं मुलायम सिंह जी के साथ ऐसा है, साथ रहूंगा। ऐसा है, मुझे कभी सफाई जीवन में नहीं देनी पड़ी, न समाजवादी पार्टी में न बीजेपी में देंगे। मैं तो अपने मन से रहता हूँ और जहाँ रहता हूँ वहाँ पूरी निष्ठा के साथ रहता हूँ। सर एक बात और बता दीजिए, अखिलेश जी से क्या नाराजगी है? ये भाषण मेरा कहीं नहीं सुना आपने, अगर कहीं सुना है आपने तो उसको आज ना हो तो मुझे 1-2 दिन में दिखा देना, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इतना कमजोर नहीं था कि मैं इसकी सफाई दूं, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मैं तो फ्री फॉर ऑल। यूपी के बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में प्रेम विवाह करने पर प्रेमी के पिता की हत्या के बाद प्रेमिका ने योगी सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है और हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। 3 दिन पहले गोली मारकर प्रेमी के पिता की हत्या कर दी गई थी। मामले में हत्या आरोपी फरार है। प्रेमिका की गुहार का वीडियो वायरल हो रहा है। मेरे घर वालों ने मेरे पिता गजेंद्र और मेरे 2 भाई हैं दीपक गुल्लू और एक ताऊ का लड़का शंकर, एक ताऊ है सुंदर, इन्होंने मेरे ससुर पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी है। इससे पहले हमने एसएसपी और महिला आयोग और सीओ साहब के यहाँ अपनी हिफाजत के लिए और ससुराल वालों की हिफाजत के लिए एप्लीकेशन दिया था। इसके बाद हमें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। मेरे ससुर की हत्या करने के बाद वे लोग मुझे और मेरे पति और मेरे ससुराल वालों को जान से मारने की धमकी देकर फरार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से युवक को पूरी रात मॉर्चरी में रहना पड़ा। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति को जब स्थानीय पुलिस काट रोड के निजी अस्पताल लेकर पहुंची तो अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल के पास बने मोर्चरी में रखवा दिया। पूरी रात सड़क हादसे का शिकार युवक जिंदा होने के बावजूद कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से मुरादाबाद की मोर्चरी में लेटा रहा। घायल युवक की तलाशी में पुलिस का ड्राइविंग लाइसेंस मिला। शख्स का नाम ऋषिकेश है और वो संभल का रहने वाला है। पुलिस ने युवक के परिजनों से संपर्क किया। हादसे में ऋषिकेश की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया। परिजन मोर्चरी पहुंचे। सुबह जब स्थानीय पुलिस शव का पंचनामा करने परिजनों को लेकर मोर्चरी पहुंची, इसके बाद पता चला कि उसकी सांसें चल रही थी। परिजन तुरंत मुर्दाघर से ऋषिकेश को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। सड़क हादसे का शिकार ऋषिकेश के जिंदा होने के बाद परिजन ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल और पुलिस कर्मियों को भी कोस रहे हैं और उन पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। वहीं पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया। ने पूरा किया बेटी दामाद का सपना। हेलीकॉप्टर से किया बेटी को विदा। प्रशासन ने बनवाया हेलीपैड। बेटी की तमन्ना थी कि वो अपनी ससुराल हेलीकॉप्टर से जाए और दूल्हे का भी यही सपना था। बेटी को जब अपने सपनों का राजकुमार मिल गया तो उसके सपने को पिता ने पूरा कर दिया। प्रशासन ने भी हेलीपैड बनाकर इन लोगों का पूरा साथ दिया। साथ ही वहां पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र का है। यहाँ के गांव नगला खेड़नी में महेंद्र सिंह रहते हैं। महेंद्र सिंह बिजली विभाग में क्लर्क हैं और उनका बेटा विजेंद्र सिंह उर्फ बंटी इंजीनियर है। 20 नवंबर को उसकी शादी राजस्थान के पीपला भरतपुर निवासी दुर्गेश से हुई। वो राजाराम की बेटी है जो गांव के सरपंच रह चुके हैं। दुर्गेश भी इंजीनियरिंग कर रही हैं। दुर्गेश और विजेंद्र का सपना था कि वो शादी के बाद हेलीकॉप्टर से गांव आएं। ये सपना दुर्गेश के पिता राजाराम ने पूरा किया। उन्होंने किराए पर हेलीकॉप्टर लेकर बेटी को 21 नवंबर को उसके ससुराल विदा किया।
विदाई के बाद जब दूल्हा दुल्हन को लेकर गांव में आया तो गांव में हेलीकॉप्टर को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चंपा कोतवाली प्रभारी भारत भूषण पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। जैसे ही दूल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर से उतरे तो गांव परसारा के प्रधान मनोज सिसोदिया ने नव युगल दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये गांव का सौभाग्य है, ऐसे ही रीति रिवाज परसारा में चलते रहे। गांव में जनपद का नाम होगा परसारा का। मुंशी प्रधान जी हमारे गांव के नगला खिन्नी के हैं। उनकी इच्छा थी उनकी नाती की पुत्र पत्नी हेलीकॉप्टर से आए, वो साकार हो गया। कहाँ से आए हैं? पीपला गांव पड़ता है। पीपला गांव से। आपको बता दें कि गांव में हेलीकॉप्टर लाने के लिए प्रशासन से पहले ही लिखित अनुमति ली गई थी। प्रशासन ने हेलीपैड से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए थे और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चंपा कोतवाली प्रभारी भारत भूषण कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ वहां मौजूद थे। इसके अलावा मुरसान व सहपऊ पुलिस फोर्स भी सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रही। यहाँ जब दूल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर से पहली बार पहुँचे तो उन्हें देखने के लिए कई गाँव के लोग पहुँचे। दूल्हे ने सभी लोगों का हेलीपैड पर पहुँचने पर शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंचे। जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वनटंगिया परिवारों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने उनसे संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पौधारोपण, जंगल बसाना, पेड़ों को लगाना, ये बहुत बड़ा धर्मार्थ का काम है, बहुत बड़ा धर्मार्थ का। और मैंने इस बात को गहराई से देखा है कि जिन लोगों ने जंगल लगाए और प्रकृति की पूजा की, उनकी तकदीर हमेशा बदलती गई और वो हमेशा विकास की ओर बढ़ते गए। इतनी व्यस्तता के बावजूद पूरे देश के अंदर आपके कार्यक्रम होते हैं और उस सभी कार्यक्रमों में से समय निकाल करके और आपने चुना है गोरखपुर की इस वनटांगिया बस्ती को। अब तक प्रदेश में 54 ऐसी बस्तियों को हम लोगों ने राजस्व गांव के रूप में मान्यता दिलवा करके शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ा है। और इस बार तो प्रधानमंत्री जी का लाल किले से संबोधन जो हुआ था, उस समय उस संबोधन में वनटांगिया का भी प्रतिनिधित्व वहां हुआ था। वनटांगिया गांव के राम गणेश गौड़ गए थे वहां। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।